हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरी की मैजिक क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी पूरा याद करके ही छोड़ रहे हैं, यानी कि एक बार वीडियोस देखे तो पूरा याद, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग यदि प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हो तो केवल एनटीपीसी में जो आया है उसी क्वेश्चन को मत कर, नहीं तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आया है रेलवे में उन सब को कीजिए दोस्तों, तब आपकी तैयारी जो है पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नो टाइम पास ओनली क्लास। पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है उसको पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम राज्य से टच करता है दोस्तों। बाकी मिजोरम, उड़ीसा, असम ये टच नहीं करता। देखो सिक्किम राज्य यहाँ पे ऐसा जैसे मैप में है यहाँ पे, ठीक है। और इधर पड़ता है दोस्तों नेपाल और इधर पड़ता है भूटान, ये सिक्किम है। और नीचे साइड है कौन कौन है नीचे साइड? नीचे साइड पश्चिम बंगाल है। तो यही राज्य टच करता है सिक्किम के साथ, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे कुछ और फैक्ट है उसको भी याद कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, पढ़िए क्वेश्चन, ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़िए। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, ठीक, एक राज्य है। ये जो है कब 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से पूर्व एवं भूटान से पश्चिम बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। इसको याद रखना दोस्तों। इसको कब बनाया गया, कब बना ये? 1975 में बना। कब बना? 1975 में। कैसे याद रहेगा? यहाँ पे 16 मई है ना, इसको याद रखना। देखो 16 मई से याद रखना दोस्तों, इसका डेट 16 मई। 16 श्रृंगार, क्या 16 श्रृंगार? 16 श्रृंगार क्यों? यहाँ पे सिक्किम है, क्या है? सिक्किम। सिक्किम को याद रखना सिक्का से। किससे? सिक्का से दोस्तों, ठीक है। देखो 16 श्रृंगार कब होगा? 16 श्रृंगार मतलब समझते हैं ना, है कि नहीं? जैसे फैशन करते हैं, है कि नहीं, श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार उसको बोलते हैं, है ना। और कौन करता है? मई। मई लोग, मई यानी कि लड़की लोग, ठीक है। लड़की लोग को मई भी बोलते हैं ना, लेडीज लोगों को। तो उन लोगों को सिक्का चाहिए, ठीक है। सिक्का चाहिए 16 श्रृंगार करने के लिए। किनको? मई लोगों को, ठीक है। तो इसलिए 16 मई याद रहेगा, याद हो गया ना, है ना। और इसको देखो 1975 को कैसे याद रखोगे दोस्तों? 1975 को 1975 इनको 36वां संविधान संशोधन था ये। इसको कैसे याद रखोगे 36वां को? देखो मतलब वो लोग जो है श्रृंगार किए तो वो लोग छा गए। क्या हो गए? छा गए। श्रृंगार करते हैं तो अच्छी लगती हैं वो लोग, है ना। छा गए, तो छा गए से 36वां दोस्तों, ठीक है। अरे जो है 22वां राज्य था ये। कौन सा राज्य था? 22वां राज्य। 22वां राज्य को कैसे याद रखोगे? देखो जो सिक्का है, सिक्का, ठीक है, सिक्का, सिक्का है, इसको कैसे याद रखोगे? सिक्का का कितना पहलू होता है? 2 पहलू होता है, तो इसको 2 याद रखना, ठीक है। होता है ना हेड और टेल, ऐसे याद रखना। यहाँ पे 2 ठोका है तो इसको 2 कर देना, तो ये 22 बन गया दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को ये जो है उटपटांग लग रहा होगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन जब कन्फ्यूज़न होता रहेगा ना एग्ज़ाम में तो यही जो है आप लोगों को याद दिलाएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो 22 भी याद हो गया। अब इसको कैसे याद रखोगे? 1975 को। 1975 को याद रखना दोस्तों। यहाँ पे जब ध्यान दोगे ना ध्यान से, तो देखो यहाँ पे 19 तो याद रहेगा ही, 1800 तो नहीं रहेगा, है कि नहीं, 1900 ही रहेगा। 1900 याद हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ो, 6 और 1 कितना होगा? 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। और यहाँ पे 5 भी याद आ जाएगा फिर दोस्तों, ठीक है। देखो जो सिक्का है, सिक्का को याद रखना, 5 रुपये सिक्का, फिर वो जो है ये 5 याद आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या है? रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रेडक्लिफ रेखा जो है दोस्तों, ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा बनाती है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी दिया है इनको हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन, डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान, और क्या है?
ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? देखिए रेड को याद रखना, देखो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है खतरा वाला एरिया है कि नहीं, क्योंकि वहाँ खून खराबा होता रहता है, आतंकवादी लोग हैं, तो वहाँ से हो जाएगा रेड। रेड यानी खतरा वाला एरिया, या फिर याद रख सकते हो खून खराबा वहाँ होता है, और खून कौन से रंग का होता है? रेड। ठीक है। और यहाँ पे भारत तो कॉमन है, भारत देखो यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में, तो भारत और पाकिस्तान का है दोस्तों रेड। ठीक है। आगे देखो मैकमोहन, मैकमोहन इसको कैसे याद रखोगे? मैक माने क्या होता है? मैक माने बनाना, मैक माने बनाना। चीन के लोग बहुत ज़्यादा वस्तु जो है बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं कि नहीं, है ना। चीन के लोग चाइनीस माल जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा वस्तु बनाते हैं, ऐसे याद रखना। डूरन रेखा, डूरन रेखा को याद रखना दोस्तों। यहाँ पे देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोनों में है लास्ट में तान, तान। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में तान है, दो ठो है, तो वहाँ से याद रखना डूरन से रखना दो, डू से दो, याद रहेगा। आगे इसको देखिए ओडरनीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ओडरनीस। ठीक है, ओडरनीस इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ओडर डा से याद रखना, और यहाँ पे पोलैंड में भी डा है, ओडरनीस, इसको याद रखना, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो एक आक याद रख सकते हो, कई ठो चीज़ को हम लोग जो वो करते हैं ना याद, तब कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, इसलिए आप जो है इसको याद करना। ठीक है, याद करने की कोशिश करना इसको, यहाँ से रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे डा है, यहाँ पर भी डा है, पोलैंड और जर्मनी। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर उसी का क्वेश्चन दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी में बनाता है? तो कौन सी में बनाता है? रेडाक्लिफ रेखा, है ना। रेडाक्लिफ रेखा 1947 में खींचा गया था दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान, जब 1947 में आज़ाद हुआ ना, उसी टाइम भारत और पाकिस्तान में बन गया, उसी टाइम कौन खींचा था? रेडाक्लिफ, सर रेडाक्लिफ ने खींचा था रेडाक्लिफ रेखा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कौन से शहर को कहा जाता है दोस्तों? शिलांग को याद रखना, शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्व में से एक मेघालय की एक राजधानी है, मेघालय का राजधानी है वो। ठीक है, और उसके आसपास इसका इलाका खूबसूरत है, इसलिए उसको बोला जाता है। इसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। ठीक है, आगे देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, कहाँ का है? ये राजस्थान का है, याद रखना। काठियावाड़ कहाँ का है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप ये राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा है, यह कच्छ और खंभात की खाड़ी से घिरा है, इसको याद रखना, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है काठियावाड़। ठीक है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है, यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है, समुद्र से थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 7 बहनें आप लोग जानते हो, 7 बहनें जानते होंगे ना, है कि नहीं? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? सिक्किम शामिल नहीं है इसमें, बाकी मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है दोस्तों। इसको कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ इसको याद रखना आ, ठीक है, आम, आम याद रखना, 7 सिस्टर के लिए आम याद रखना, आम। ठीक है, तो यहाँ से देखो माँ, यहाँ पे आम है ना, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 ठो आम। ठीक है, ऐसा याद रखना, 3 ठो आम है। फिर आ से आएगा दोस्तों, आ है ना, यहाँ पे 2 ठो आ है। ठीक है, क्योंकि देखो आ बड़े आ है ना, तो इसके लिए 2 ठो आ लेना, एक आ के लिए अरुणाचल प्रदेश, एक आ के लिए असम। ठीक है, और यहाँ पे 3 ठो माँ है, उसके लिए क्या क्या याद रखोगे? मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर याद रखना दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मणि है ना, मणि, तो मणि है, मणि से याद रखना। फिर नागालैंड, मणि किसका होता है? नागालैंड का होता है कि नहीं? तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है मणि, क्या आ रहा है लास्ट में? मणि, तो मणि से याद रखना। फिर उसके बाद नागालैंड, क्योंकि मणि जो है नाग का ही तो रहेगा ना, तो नाग कितना याद हो गया? देखो यहाँ पे इसका हो गया 3, और ये 2, 5 हो गया, और ये 1, कितना हो गया?
6 हो गया। एक और याद रखना, त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसे याद रहेगा। यहाँ पे कितना है? 3 माँ कितना ठो है? 3 ठो है, तो यहाँ से याद रहेगा त्रिपुरा, यानी 3 याद रहेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? भारत से कौन से जुड़ा हुआ नहीं है, किसकी सीमा? तो देखो, बांग्लादेश भारत से टच करता है, चीन भी टच करता है, म्यांमार भी टच करता है, तजाकिस्तान टच नहीं करता दोस्तों। भारत के नक्शे में आप लोग जानते होंगे, ऐसे भारत का जो नक्शा होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान टच करता है, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या? चीन, यहाँ पे टच करता है दोस्तों, यहाँ पे नेपाल, फिर भूटान, फिर इधर म्यांमार, फिर यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, कितना देश? 7 देश, याद रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे भारत का जो सीमा है कितना कितना डिग्री बनाता है उसको यहाँ पे दिया है। पिछले वीडियो में हम इसको ट्रिक से कवर किए थे, है ना। 8/4=36 से उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक कवर करता है। इसको देखो, इसका यहाँ पर भी ट्रिक देख लो। इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, देखो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और इधर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? इसको याद रखना, देखो इस साइड पानी है, इस साइड पानी है, वाटर है कि नहीं? वाटर से याद आएगा 8, और 8 का आधा कर दोगे तो 4, ठीक है। और इसको देखो दोस्तों, जब भारत का नक्शा देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ है, तो कि कैसे दिख रहा है? 3 जैसे दिख रहा है, तो उस 3 को ऐसे यहाँ पे रखना, और 3 का डबल 6, 3 दूने 6, फिर 6 1 7, ऐसे याद रखना, ठीक है, रिलेट करके याद रहेगा। और उसके बाद जो देशांतर विस्तार है यहाँ से यहाँ है, ठीक है, वो कितना है? इधर है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से इधर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? देखो इसको याद रखना दोस्तों, इसको देखो, इसको ये क्या है? ये 6 7 8, यही तो है, 6 7 8 ही तो है ना, ये है कि नहीं? इसको आगे पीछे कर दिया है, 6 7 8 है कि नहीं? 6 7 8 याद रहेगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे 8 से ख़त्म हो रहा है, तो इधर शुरू हो जाएगा 9 से, ठीक है। यहाँ 9 से शुरू हो जाएगा, फिर 9 7, 9 के बाद 2 कम कर देना, 7 हो जाएगा। और देखो ये 25 कैसे याद रखोगे? यहाँ पे 7 है, और 25 के अंकों को भी जोड़ोगे 2 और 5 को, तो 7 आएगा, है ना। ऐसे रिलेट करके याद रखना दोस्तों, फिर इसको भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? इसको हम लोग आगे करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, धन्यवाद।